आज से मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाऊंगा आप लोगों के लिए कि जिससे आप लोगों का बोर्ड परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो सके। वही क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण से कुछ क्वेश्चन आज लाया हूँ। देखिए आप लोग सामने है अनुपात A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। ये तीनों चीज़ें तीनों की कंडीशंस होती हैं जिनके द्वारा हम जानते हैं कि ये प्रतिच्छेद कर रही हैं या समांतर हैं या समपाती हैं। ठीक है, तो इनकी कंडीशंस क्या हैं इनको हम पहले देख लेते हैं। ये देखिए आपके बुक के पेज की ही कॉपी है ये। आप बुक ओपन करेंगे तो उसमें ये टेबल बनी हुई है। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए ये टेबल जो बनी है इसको देख लीजिए ध्यान से। ये x - 2y = 0, 3x + 4y - 20 = 0। ये क्या है? रेखा युग्म। रेखा युग्म क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि यहाँ पे दो समीकरण हैं, x - 2y = 0 और 3x + 4y - 20 = 0। ठीक है, तो युग्म है, जोड़ा है ये, इसलिए इसको रेखा युग्म कहते हैं। ठीक है, और ये रेखा का समीकरण है। ठीक है, तो रेखा युग्म हो गया। ठीक है, तो इसमें हम A1/A2 कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे बताते हैं आपको। हाँ, ये जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया है, पहला एग्जाम्पल 5x - 4y + 8 = 0। ये पहली रेखा की समीकरण है। ये दूसरी समीकरण हो गई 7x + 6y - 9 = 0। ठीक है, तो इसमें जो 5x जो 5 होगा वो क्या होगा? A1 होगा, और -4 क्या होगा? B1 होगा, और प्लस जो भी इधर होगा अचर होगा वो C1 होगा। ठीक है, किससे तुलना की हमने इसमें हमने तुलना की है A1x प्लस B1y प्लस C = 0, C1। ओके, सो यहाँ पे A1 B1 एंड C1। ठीक है, इससे तुलना करेंगे तो A1 5 आएगा, B1 -4 आएगा, और C1 कितना आएगा? 8 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार इसमें जो दूसरी समीकरण है हमारी, उसमें हम क्या कर सकते हैं? किससे तुलना करेंगे? A2x प्लस B2y प्लस C2 = 0। ओके, ठीक है, तो आप लोग समझ गए। पहली समीकरण को हम तुलना किससे करेंगे? A1x प्लस B1y प्लस C1 = 0, और दूसरी समीकरण तुलना करेंगे A2x प्लस B2y प्लस C2 = 0। ये जब तुलना करेंगे हम तो हमारा क्या आएगा? ये हम जो तुलना करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा A1 = 5, B1 = -4, C1 = 8, A2 = 7, B2 = 6, C2 = -9। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। इसके बाद हम क्या निकालेंगे? A1/A2, B1/B2, C1/C2। इनके मान हमें निकालने पड़ेंगे। ठीक है, इसके मान निकालने पड़ेंगे A1/A2, B1/B2, C1/C2। इनके मान निकाल कर ही हम जान पाएंगे कि ये प्रतिच्छेद कर रही हैं या समांतर हैं या समपाती हैं। ठीक है, तो इस सवाल में हमने क्या किया है? A1/A2 निकाला है 5/7। आपको दिखाई पड़ रहा है 5/7। ओके, यहाँ पे बराबर लगा हुआ है। ठीक है,
ऐसे B1/B2 -4/6, C1/C2 8/-9। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले कौन सी कंडीशन लगाते हैं? हाँ, अब कंडीशन देख लेते हैं हम लोग। हाँ, यहाँ पे देखिए कंडीशन दी हुई है। कौन कौन सी कंडीशन है? A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। पहली कंडीशन ये A1/A2, आप लोग देख पा रहे होंगे, ये पहली कंडीशन है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। इसका मतलब क्या हुआ कि हम सबसे पहले A1/A2 का मान निकालेंगे, B1/B2 का मान निकालेंगे, फिर दोनों हम देखेंगे कि दोनों एक दूसरे के बराबर हैं या नहीं हैं। ठीक है, अगर बराबर नहीं हैं तो फिर हम उसको बता देंगे कि ये कैसी रेखाएं हैं? प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं। ठीक है, और बीजगणितीय निरूपण अगर पूछते हैं कि ये कैसा हल उसका कैसा होगा, तो हम बोल देंगे केवल एक हल होगा, या इसको दूसरी भाषा में कहते हैं अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा, नहीं द्वितीय नहीं, मतलब केवल एक। ओके, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन देख लें हम लोग। दूसरी कंडीशन है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ठीक है, तो इन तीनों के मान निकालेंगे और उसके बाद देखेंगे कि ये एक दूसरे के बराबर हैं या नहीं हैं। ठीक है, अगर बराबर हैं तो ये क्या होंगी? संपाती रेखाएं होंगी। और इसका हल कैसा होगा? अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, अपरिमित रूप मतलब समझते हो ना? अपरिमित यानी कि उसकी सीमा ही नहीं है, कितने हल होंगे, बहुत सारे हल होंगे। ठीक है, थर्ड कंडीशन A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, मतलब A1/A2 और B1/B2 तो इक्वल होगा, किंतु जो C1/C2 होगा वो इसके इक्वल नहीं होगा। अगर ऐसी कंडीशन अगर हो तो हम क्या कहेंगे कि ये समांतर रेखाएं हैं और इसका हल कैसा होगा? कोई हल नहीं होगा, तो इसका हल नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो टेबल है पूरी, ये टेबल हमको अच्छे से लर्न कर लेनी है। आज के क्लास में यही मेन रूप से हमको आपको कंठस्थ कराना है, आपको याद कराना है। अगर ये टेबल आपने लर्न कर ली तो एग्ज़ाम में आपके 2-3 नंबर पक्के हो जाएंगे, जितना नंबर का ये आएगा। ठीक है, ये केवल के मान निकाल के आपको बताना होता है कि कैसी रेखाएं हैं और इसका हल कैसा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने बता दिया था, दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। 9x + 3y + 12 इक्वल टू 0, 18x + 6y + 24 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 9x तो मैंने क्या बताया था, पहले समीकरण में क्या करेंगे? A1x + B1y + C1 इक्वल टू 0, इससे हम तुलना करेंगे तो क्या आएगा? A1 इक्वल टू 9, B1 इक्वल टू 3, A1। ठीक है, समझ रहे हैं ना आपको लिखने की जरूरत नहीं है। A1 इक्वल टू 9, नहीं दिखाई पड़ रहा तो देख लीजिए ऐसे। A1 इक्वल टू 9, B1 इक्वल टू 3 एंड C1 इक्वल टू 12। पहले समीकरण देखिए, और आगे दूसरी समीकरण क्या लिखी है? 18x + 6y + 24 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 18 क्या होगा? A2 18 हो गया, B2 6 हो गया, C2 24 हो गया। ठीक है, वैसे तो हमारा, आप सब लोग जानते हैं कि रूरल एरिया है, बहुत सारे बच्चों को तो इंग्लिश में नंबर्स का भी बहुत दिक्कत है, किंतु दिक्कत था हम कहेंगे, क्योंकि हम लोगों ने अटेंडेंस में 1 2 3 4 से ही अटेंडेंस लेते थे हम, इसीलिए ताकि आप लोग बिल्कुल परिचित हो जाएं इंग्लिश नंबर से। ठीक है, अब तक आप लोग परिचित हो गए होंगे, हमने पूरे साल मैंने 1 2 3 से ही अटेंडेंस लिया है, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे तो आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते थे कभी कभी, मैंने देखा है कुछ बच्चों का, बहुत 10% बच्चे ऐसे होंगे मेरे हिसाब से जो कंफ्यूज हो जाते थे, अब वो भी कोई नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे A1/A2 निकाल सकते हैं 9/18। ठीक है, इक्वल टू 1/2। कैसे?
9 को कैंसिल किया, 9 9 कम 9, 9 दूनी 18, ठीक है। 9 1 9, 9 2 18, 1/2 आ गया। सो B1/B2 क्या आएगा, 3/6, ठीक है। B1/B2 मतलब 1/2, 3 1 3, 3 2 6। ऐसे ही C1/C2 निकालेंगे, 12/24, 12 कम 12, 12 दूनी 24। कोई बात नहीं, देखो पहाड़े आपको हिंदी में आते हैं, आप हिंदी में काटिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप इंग्लिश कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो मैंने इसलिए कह दिया क्योंकि इंग्लिश में ही बोलना देखो अच्छा है, आगे भी आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को इंग्लिश में ही थोड़ा सा बोलना पड़ेगा, जितना आप अभी से सीखते रहेंगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन आप कर सकते हैं, 6x - 3y + 10 = 0 और 2x - y + 9 = 0, ठीक है। A1/A2 इक्वल टू क्या, 6/3 एंड B1/B2 इक्वल टू -3/-1। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 3 आ गया। इसी प्रकार C1/C2 10/9 आ गया, ठीक है। तो दूसरे वाले क्वेश्चन में हम लोग एक चीज बताना भूल गए, क्या हो रहा है यहाँ पे, A1/A2, B1/B2, C1/C2 क्या हो रहा है, तीनों इक्वल हो रहे हैं, ठीक है। तीनों इक्वल हो रहे हैं तो क्या बताया था, टेबल में देखिएगा आप लोग, मैंने यहाँ अलग से लिख दिया है कि A1/A2, B1/B2 इक्वल टू C1/C2 कैसी रेखाएं होंगी, संपाती रेखाएं होंगी, और कैसा हल कैसे होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है। और थर्ड कंडीशन में तीसरा जो सवाल है हमारा, जो रेखा युग्म है उसमें मैंने A1/A2, B1/B2, C1/C2 निकाल लिया है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फिर इसको देखते हैं क्या 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 बराबर है, क्या नहीं बराबर है। तो A1/A2, B1/B2 इक्वल है और C1/C2 इक्वल नहीं है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, और क्या लिखेंगे कि ये समांतर रेखाएं हैं और कोई हल इसका नहीं होगा, ठीक है। तो इतना कर लीजिए आप लोग अच्छे से, इससे रिलेटेड जो सवाल हैं वो लगा लीजिए अच्छे से, ठीक है। और जितने और बच्चे हैं कक्षा 10 के, जो भी बच्चे हैं उनको जोड़ लीजिए, जो भी जिनके पास भी व्हाट्सएप है वो सब जोड़ लीजिए, क्योंकि वो ताकि वो घर बैठे अपना पढ़ते रहें। पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि बोर्ड एग्ज़ाम होगा और आपको तैयारी करती रहनी है, ठीक है। सबको वीडियो भेज दीजिएगा जिनके पास भी नहीं पहुंचा है। थैंक यू।